तनु। हाँ भाई। आ रहे सर। हेलो। हाँ भाई। जस्ट ए मिनट। कल मुझे टाइम मिला नहीं सर्च आउट करने का, कहाँ रखा है स्क्रिप्ट, एक बार देख लेते हैं, नहीं तो अपन अभी दूसरा टॉपिक लेंगे उसको बाद में क्लियर कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। सर एक इशू है सर, आपने जो वीडियो अपलोड किया हो ना सर, हाँ। तो उसमें डे 6 का वीडियो सही अपलोड नहीं हुआ है, मतलब स्टार्टिंग का 40 सेकेंड्स का ही खाली अपलोड हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो मैं देखता हूँ और उसको। कल का भी शायद आया नहीं अभी तक। कल का नहीं किया होगा मैंने, अभी कर देता हूँ, है ना। ओके सर। मैंने डाउनलोड उधर हो तो गया था कल, पर मैं कर नहीं पाया क्योंकि कल क्या था, मेरा नेट लाइन खराब हो गया था इंटरनेट का। अच्छा अच्छा। तो कल शाम का भी एक बैच मुझे मिस करना पड़ा। उसके बाद वो इंजीनियर्स आए, उन्होंने सितारा ये फाइबर में चेंज किया ना इन्होंने आजकल सब, जी जी सर। फाइबर लाइन डाला है। तो फाइबर का क्या क्वालिटी सही नहीं है अभी, इन लोगों को सही फाइबर का वो वायरिंग नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। एयरटेल हो या जियो हो, तो ये लोग चेंज कर रहे हैं अभी अलग अलग फाइबर। तो वो क्या ब्रेक हो जाता है फाइबर कहीं से भी। अच्छा अच्छा। तो वो उस चक्कर में क्या है कि यहाँ बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आजकल इंटरनेट का। पहले कभी इशू नहीं होता था कॉपर लाइन में। हाँ, कल आपका लेक्चर में भी अटक रहा था सर, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो यहाँ क्या है, फाइबर का थोड़ा सा इशू आ गया है अब। तो वो जब से फाइबर करा है ना इन्होंने, जी करीब सर। ये अभी अभी किया है, 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, तो तब से दिक्कत हो रहा है। इंटरनेट कनेक्शन बीच में कटता है कुछ भी, मतलब हाँ। अब देखो कब तक रेक्टिफाई होंगे ये चक्कर। अभी इन्होंने अडॉप्ट तो कर लिया है फाइबर, पर अब क्वालिटी कब तक सुधरेगी ये नहीं कह सकते। हम्म। अपन ने नमपाई के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा। नहीं सर। नमपाई नहीं पढ़ा। नमपाई और पांडा सब जो दो लाइब्रेरी हैं, हाँ। वो अभी हम देखते हैं पहले। ठीक है। और अभी अपना ये कौन सा था, पहले नमपाई और ये देखते हैं, बाद में अपन ये डेट टाइम वगैरह ये सब चीज़ें अपन बाद में लर्न करेंगे। ठीक है। कुछ एक चीज़ें हैं जब जैसे जैसे डेटा के हिसाब से अपन उस चीज़ को देखेंगे। तो पहले जो बेसिक चीज़ है वो पहले समझ लेते हैं। उसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो समझ में आया, 10-20% तो आप लोगों को।
जी सर। है ना। बस अभी अपन कर लेंगे एब्स्ट्रैक्शन वगैरह का, मैं देखूंगा वो कहाँ रखी है स्क्रिप्ट मैंने। पहले अपन देखें नमपाई है क्या, है ना। तो पहले मैं बताता हूँ नमपाई क्या है, कहाँ यूज होती है। नमपाई में आप देखें NUM नंबर पाइथन, है ना, नंबर के लिए यूज होती है। न्यूमरिक कुछ भी हमें करना है एप्लीकेशन वगैरह, न्यूमरिक एप्लीकेशन के लिए नमपाई का उपयोग होता है। ठीक है, पहला कंसेप्ट। यदि हम देखें नमपाई विच स्टैंड्स फॉर न्यूमरिकल पाइथन इज ए लाइब्रेरी कंसिस्टिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे, है ना। मल्टी डायमेंशनल अरे का मतलब यह है कि रो कॉलम और भी, जैसे क्यूब दिख रहा है ना आपको, बहुत सारे इस प्रकार के रेक्टेंगुलर डेटा फ्रेम एक के पीछे एक, जैसे किताब होती है ना, किताब में पन्ने होते हैं, मल्टी डायमेंशनल हो गया ना, आ गया समझ में। तो सेम चीज। एंड कलेक्शन ऑफ रूटीन्स फॉर प्रोसेसिंग दोज अरेज, है ना, उन अरेज को हम कैसे प्रोसेस करेंगे। एंड यूजिंग नमपाई मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं अरे को यूज करके, नमपाई अरे को। एंड कैन बी परफॉर्म्ड, है ना, ऑन अरेज कैन बी परफॉर्म्ड। तो व्हाई यूज नमपाई, हम नमपाई क्यों यूज कर। सबसे पहली चीज है कि नमपाई प्रोवाइड्स एफिशिएंट स्टोरेज। मतलब क्या होता है कि आप लिस्ट बना रहे हो पाइथन में, लिस्ट जो स्पेस लेगा उसकी जगह आप नमपाई अरे बनाते हो उसी उसी एलिमेंट की, उतना ही एलिमेंट की, वो उसका करीब समझ लो 20% ही स्पेस नहीं लेगी। आ रहा है समझ में। आपके सिस्टम में जो जनरल लिस्ट आप बना रहे हो वो जितना स्पेस ले रहा है, जो पाइथन बेसिक जो डेटा टाइप्स आप यूज कर रहे हो, उसकी जगह आप नमपाई डेटा टाइप, नमपाई का डेटा टाइप्स, नमपाई अरे यूज करते हो, हाँ तो वो 1/5 स्पेस लेगा, है ना। तो हाँ। सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें एफिशिएंट स्टोरेज मिलता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बेटर वेज ऑफ हैंडलिंग डेटा फॉर प्रोसेसिंग। मतलब इसमें डेटा प्रोसेस करने के लिए बहुत हमें अच्छे तरीके प्राप्त होते हैं नमपाई में। ये बहुत फास्ट है, ये सीखने में बहुत आसान है, और ये बहुत कम मेमोरी रहती है डेटा स्टोर करने में, जो मैंने बताया। ठीक है, अभी अपन प्रैक्टिकली देखेंगे सब चीजें। जो रिलीज हुए नमपाई के ये सब अलग अलग वर्जन है। ठीक है, अपन तो लेटेस्ट वन यूज करेंगे। इस सेशन में हम बेसिक ऑफ नमपाई देखेंगे, जैसे कि आर्किटेक्चर एंड एनवायरनमेंट क्या होता है इसका। इट आल्सो डिस्कसेस द वेरियस अरे फंक्शंस, टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग एक्सेट्रा। एन इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब जो होता है इज आल्सो प्रोवाइडेड। आल्सो दिस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो एनडी अरे ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले अपन इसको देखा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइंड इज नमपाईज एन डायमेंशनल अरे टाइप कॉल्ड एनडी अरे, है ना, एनडी अरे बोलते हैं हम इसको, एन डायमेंशनल अरे। इट डिस्क्राइब्स द कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप के आइटम होना चाहिए, यदि कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, नंबर है तो नंबर। आइटम्स इन द कलेक्शन कैन बी एक्सेस यूजिंग अ जीरो बेस्ड इंडेक्स। ये अपन जानते हैं कि पाइथन में जीरो से इंडेक्सिंग चालू होती है, तो यहाँ भी जीरो से होगी, हो सकती है। एवरी आइटम इन एन एनडी अरे टेक द सेम साइज ऑफ ब्लॉक इन द मेमोरी। मतलब हर आइटम जो भी आप डाल रहे हैं वो सेम मेमोरी का ब्लॉक यूज करेगा, सेम साइज का ब्लॉक लेगा। ठीक है, each element in the ND array is an object of data type object, है ना, तो D type कहलाता है, data type object। each element in the ND array is an object of data type, D type। any item extracted from ND array object by slicing is represented by a Python object of one of array scalar types। the following diagram shows the relationship between ND array data type object and array scalar type। so I will explain you here।
ये एनडी अरे हमारा, इसमें हर जो स्लॉट है वो सेम साइज का, हर एलिमेंट के लिए जो ब्लॉक लिया है ना, सेम साइज ऑफ ब्लॉक वी आर यूजिंग। ये हेडर जो है वो हमें डेटा टाइप हम बता रहे हैं इसको हेड, और ये जो चीज है दैट इज अ अरे स्केलर, है ना। ये जो इसके जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड द अरे स्केलर, और हेडर इज अ डेटा टाइप। समझ में आया? हम हाँ सर। अब हम बात करते हैं आगे। आगे मैंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं है इसमें, पर देख लेते हैं क्या क्या है। तो पांडास के बारे में दे दिया, ठीक है। तो पहले तो अपन यही देखेंगे एनडी अरेज के बारे में, अरे को अच्छे से समझे और इस पर कुछ काम करें। तो अपन प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो नमपाई जो है एक लाइब्रेरी है, एक पैकेज है जो हम इंस्टॉल करते हैं। वैसे तो आपका एनाकोंडा के साथ में आया होगा, अदरवाइज आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं नमपाई को। जब भी हमें नमपाई यूज करना होता है, कोई भी पैकेज यूज करना होता है, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है ना। वो है आपके सिस्टम में, पर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, अरे वो देखो एड्रेस निकालो। है ना, वो लागू हो जाए। तो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, हम नमपाई को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको एज ए एनपी हम आगे यूज करेंगे। एनपी इज द एलाइज ऑफ नमपाई, एक शॉर्ट एब्रिविएशन हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि मैं घड़ी घड़ी नमपाई डॉट करके ना लिख के एनपी डॉट करके लिखूंगा, है ना। जब भी ये पैकेज यूज करूंगा तो यदि मैं एक लिस्ट बनाता हूं, लिस्ट तो आपको मालूम है कि स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे लिस्ट बन जाएगा, और इस लिस्ट को प्रिंट करता हूं और फिर इसका टाइप देखता हूं, तो मैं रन करता हूं तो ये प्रिंट हो गई मेरी लिस्ट और इसका टाइप है लिस्ट। अब मान लो मुझे मीन फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास पाइथन बेसिक में कोई फार्मूला नहीं है जिससे मैं मीन निकाल लूं, या मेरे पास एक टेक्निक है कि मैं सम ऑफ एक्स लूं, जो एक्स है इन सबका टोटल लूं और टोटल लेंथ ऑफ एक्स से डिवाइड कर दूं, है ना। यही है मतलब मीन। हाँ सर। तो सम ऑफ एक्स ऑब्लिक लेन ऑफ एक्स, तो आई विल गेट द मीन 47.5। अब मैंने यहाँ पे ये बताया कि भाई सन ऑफ एक्स क्या है, तो इसको एक्सप्लेन कर दिया है। एक्चुअली हम आउटपुट तो यही चाह रहे थे, पर इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। लेन ऑफ एक्स क्या है, तो लेन ऑफ एक्स 8 है, तो 380 डिवाइडेड बाय 8 आई विल गेट द 47.5, और यहाँ मैंने इसको करके बता दिया। इज इट क्लियर? पर नमपाई में और भी दूसरी लाइब्रेरीज में फॉर्मूले हैं मीन फाइंड आउट करने और भी स्टैटिस्टिक्स के। सो यदि हम नमपाई के थ्रू मीन निकालना चाहते हैं तो प्रिंट एनपी, एनपी हमने एलाइस लिया नमपाई का, यहाँ ये हमें लिखना पड़ेगा जब भी ये लाइब्रेरी यूज करेंगे। तो एनपी डॉट मीन, हमेशा इसमें डॉट लग, डॉट मीन, यानी एनपी का ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं मीन, है ना। किसके लिए? एक्स के लिए। एक्स अपन का वो लिस्ट है और इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। देखिएगा क्या बोल रहा है, एनपी इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने ये रन नहीं किया था, मुझे ये भी रन करना पड़ेगा, मैंने ये रन नहीं किया था। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आई विल गेट 47.5। गॉट इट? यस सर। है ना। अब इसमें कोई दूसरी लाइब्रेरी भी है, हम उसको भी समझते हैं, फिर अपन आएंगे वापस अरे पे। एक स्टैटिस्टिक्स करके लाइब्रेरी है ना। ये पैकेज अपन डाउनलोड करेंगे और इसको स्टेट करके मैंने इसका एलाइस लिया हुआ है, ठीक है। वो कुछ भी ले सकते हैं ना एलआईसी सर? कुछ भी ले सकता है, एसटी लिख सकता है, एनीथिंग। पर जनरली जो लिया जाता है, नंपाई के लिए एनपी लेते हैं, पांडास के लिए पीडी लेते हैं, सी बॉन के लिए एसएन या एसबी लेते हैं, है ना। तो आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपने मन से आप जो चाहो ले सकते हो, जो आपको सुइटेबल लगे, ठीक है। ओके। अब मैं इसको रन करता हूं पहले। अब मैं इसके थ्रू मीन निकाल रहा हूं,
तो मुझे स्टेट डॉट मीन एक्स लिखा, यहां मैंने क्या लिखा था, नमपाई डॉट। क्लियर? अंतर समझ में आ रहे हैं दोनों में? जो लाइब्रेरी यूज करोगे, इसमें भी मीन निकलता, उसमें भी मीन निकलता। ठीक है, तो अपन इसको रन करते हैं। अब यहाँ का 47.5, ठीक है ना? यस सर। अब अपन ने वड़ा पाव यहां से खाओ या दूसरी दुकान से खाओ, ठीक है ना? तो अपन अब स्टेट दुकान से वड़ा पाव खा रहे, पहले नमपाई से खा लिया, ठीक। अच्छा कहाँ गए सर? अब वो जहां से, दोनों का ही सेम है यार, टेस्ट तो 47.5 ही आ रहा है, हैं? अभी हमारे इधर मीठी बाई का फेमस है सर। हैं? क्या? हमारे इधर मीठी बाई कॉलेज का फेमस है। अच्छा, मेटे भाई कॉलेज का, हाँ हाँ हाँ, सही। नहीं, बॉम्बे में भी अच्छी चीज निकाली है वड़ा पाव। हाँ। एक तो क्या है, पेट भर जाता है उससे, क्योंकि वो हाँ। पाव भी साथ में रहता है। क्या? हम्म। हम्म। दूसरी जगह ये कंसेप्ट नहीं, दूसरी जगह आपको आलू वड़ा मिलेगा खाली, या बस बड़ा। हाँ कचौड़ी या समोसा, मतलब वो पाव नहीं मिलेगा आपको। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है, तो स्टेट डॉट एस टी डी ई वी, है ना? तो आपने ये किया तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया हमें, है ना? एस डी। मीडियन मालूम करना है तो एनपी डॉट मीडियन में ले रहा हूँ, एक तो नमपाई से ले रहा हूँ मीडियन, यस सर। ठीक है? तो नमपाई से मीडियन आ रहा है मेरा 47.5, बट स्टेट से मैं मीडियन ले रहा हूँ तो भी 47.5 आ रहा है। तो ये मीडियन मैंने निकाला, यहाँ मैंने मीन निकाला था, मीन और मीडियन दोनों सेम आ रहे हैं इसके, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास कोई लिस्ट बनी हुई है तो हम उसको नमपाई अरे में कैसे चेंज करें, कैसे कन्वर्ट करें। आ रहा है समझ में? एक्स मेरे पास लिस्ट बनी हुई थी पहले से, ये एक्स मेरी लिस्ट थी, बनी हुई है ऑलरेडी, मैं इसको नमपाई अरे में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास फंक्शन है एज अरे, यहां दिख रहा है फंक्शन एज अरे, क्लियर? और इसका मैं ऑब्जेक्ट नेम दे रहा हूं अब अरे का ए डबल आर, कुछ भी दे सकता हूं, एक्स वाई जेड, है ना? तो मैं नमपाई यूज करके बना रहा हूं ना, अरे नमपाई अरे बना रहा हूं, तो मुझे एनपी लिखना ही पड़ेगा, एनपी डॉट एज अरे एक्स। अब मैं इसको यदि रन करता हूं तो मैं इसका टाइप भी पूछ रहा हूं कि टाइप कौन सा है भैया, अरे ए आर आर का। तो ये टाइप भी बता रहा है कि टाइप जो है इसकी क्लास नमपाई एनडी अरे है, मैंने बताया ना एनडी अरे एन डायमेंशनल अरे है ये, ठीक है? और इसको प्रिंट किया है तो प्रिंट तो लिस्ट की तरह ही दिखेगा, अरे आप जैसे लिस्ट दिखती है वैसा ही दिखेगा। अब इस अरे का मैं स्टैंडर्ड डेविएशन नमपाई से निकालता हूं। जब अपन स्टेट से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे तो फॉर्मूला एस टी डी ई वी है, और यहां पर फॉर्मूला क्या है, एस टी डी नमपाई में। तो ये जो स्टैंडर्ड आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 25.18 आ रहा है। सर क्या बोलते हैं अपना स्टैट्स में अलग स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए लिखते हैं और इसमें नंपाई में एसटीडी लिखते हैं क्या? हाँ एस टी डी नमपाई में, और उसमें स्टैट्स में एसटीडीवी लिखते हैं। हाँ। अब इसमें देखिएगा ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 25.18, हाँ। और यहाँ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 26.92, 92। हाँ। डिफरेंस। मीन हाँ। में डिफरेंस नहीं दिया, ये मीडियन में डिफरेंस नहीं दिया, एसटीडी में डिफरेंस दिया है। क्या क्यों होता सर? है बता रहा हूं, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में लोगों के कंफ्यूजन हैं, दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला लोग ये मानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, है ना? सर। लोग ये मानते हैं कि समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, कुछ लोगों का ये मानना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। अंतर समझ में आया? यस सर। n-1। हाँ, तो जो एन माइनस वन है वो एन माइनस वन वाला ये है, ज्यादा वाला जो है, अच्छा। इन्होंने एन माइनस वन यूज किया है, और जो ओके। नमपाई है उसने एन यूज किया है।
ये कंट्राडिक्शन है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना कहीं सर, ऐसा मतलब गलत? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता, जनरली एन ही लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिशियंस बिलीव इन दैट कि एन लेना चाहिए, है ना। अच्छा। हाँ। हाँ, और ये अपन ने थ्योरी तो पढ़ा था शुरू में, स्टैटिस्टिक्स का मीन मोड मीडियन, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ाया था मैंने आपको शुरू में, हाँ। थ्योरी क्लास था तब मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे क्या रहता है ना। तो पुराना वीडियो आप देख भी सकते हैं एक आध बार, और नई क्लियर होगी तो चीजें अपन करेंगे क्लियर, ठीक है। ठीक है सर। इस कारण से ये डिफरेंस है, समझ में आ गया। यस सर। अब डेटा टाइप पूछ रहे हैं अपन, जो अपन ने एनडी अरे बनाया है ARR, उसका डेटा टाइप कौन सा है, डी टाइप। तो देखते हैं, तो ये डेटा टाइप है इंटीजर 32 बिट। अब ये बिट्स जानते हो आप, हाँ सर। 32 बिट डेटा है ये, हाँ बिट्स जानते हैं ना सर। है ना। हाँ, तो 32 बिट डेटा है। मोहसिन भी जानता है बिट क्या होते हैं, हाँ सर। है ना। हाँ, तो 32 बिट है। तो यदि मैं इसका शेप देखूं मेरे अरे का, तो शेप बता रहा है 8 रोज हैं। ये पहले क्या होता है, कॉमा के पहले रोज बताता है, कॉमा के बाद कॉलम बताता है। ओके, तो ये अरे जो है ना वो ऐसे लंबी है वर्टिकल पर, वो यहां दिखाएगा ऐसे, अच्छा। ठीक है। हम्म। साइज देखें तो साइज इसका 8 है, मतलब साइज यानी टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें। साइज का मतलब समझ में आ गया, टोटल हाँ हाँ इसमें सर। कितने सदस्य हैं, 8 है। अब यदि मैं ARR लिखूं खाली, तो मुझे तो वो लिस्ट प्रिंट कर देगा अरे। अरे। अब ऐसे प्रिंट कर रहा है, जबकि पहले अपन ने प्रिंट ARR करवाया तो कैसे किया था, लिस्ट की तरह। अब पूरा लिख रहा है कि अरे, और स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट, ये अरे लिखा है, ठीक है। अब मैं इस अरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, तो मैं 2/4 में रीसेप करना चाहता हूं इसको, इसका शेप बदल रहा हूं। तो इसको वापस ARR में ही सेव करूंगा मैं। ARR किसको कर रहा हूं मैं रीसेप, ARR को कर रहा हूं, क्योंकि वो नंपाई अरे तो है ही। तो अब मुझे NP बार बार नहीं लिखना है, क्योंकि ARR क्या हो गया, अब नंपाई अरे हो गई। क्या हो गई, नंपाई एनडी अरे। एनडी अरे तो मुझे अब NP लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये खुद अपने आप में एनडी की सदस्य हो गई, नहीं तो बार बार थोड़ी इंट्रोड्यूस करेगा, बार बार इंट्रोड्यूस करेगा क्या वो। भाई एक बार वो हो गया, अब उस पर उसको बेच मिल गया है एनडी का, मतलब अरे का, नंपाई का, तो अब वो थोड़ी बार बार इंट्रोडक्शन में देगा कि मैं नंपाई में नंपाई में नंपाई है। अब वो अपने खुद के आगे जो है वो करेगा यार, ARR, इसमें नंपाई ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अब डॉट रीसेप 2/4, और फिर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, तो देखिएगा 2/4, 2 रो और 4 कॉलम। आ गया समझ में, ये 2 डायमेंशन अरे हो गया। क्या हो गया, वो बर्ड 1 डायमेंशन था, अंतर समझ में आ गया। अब इसमें रो और एक कॉलम है, उसमें खाली रो थे। कोई डाउट इसमें, नहीं सर। ये रीसेप कर दिया। अब मैं यदि रेवल करता हूं तो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा ये। यदि आप किसी भी नंपाई एनडी रे को रेवल करोगे, तो वो आपने कितना ही उसका शेप बदला हो, कितने ही बार, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। रेवल। हाँ, रेवल ए। आ गया ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप तो यही था ना, एनडी अरे। हाँ सर। आ गया समझ। हम्म। अब मैं एक और लिस्ट बना रहा हूं, ये लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट, दूसरी सब लिस्ट और तीसरी सब लिस्ट, ठीक है। 3 सब लिस्ट हैं एक लिस्ट में, और मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूं। तो ये मेरी ऐसे की ऐसे प्रिंट होगी, एक सब लिस्ट, दूसरी सब लिस्ट, तीसरी सब लिस्ट।
हो गया प्रिंट। अब मैं इस लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कर रहा हूं। एक तो मेरे पास फंक्शन था एज अरे, np डॉट एज अरे यूज किया था अपने पहले, याद है? भूल गए भाई? हाँ सर याद है। ये एज अरे, इसकी जगह मैं np डॉट अरे भी लिख दूंगा तो भी काम हो जाएगा, एज लिखने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ सर। सर। एक ही बात, यहां मैंने np डॉट अरे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एज अरे भी लिख सकता हूं और np डॉट अरे भी लिख सकता एक ही है दोनों। हूं, एक ही बात। और मैं इसको प्रिंट भी कर रहा हूं। अब मैंने नाम दिया AR, पहले ARR दिया था उस वाले का। अब अपन इसको रन कर, आप देखिएगा इसने कैसा दिया। यदि मैंने 3 सब लिस्ट दी थी ना, तो हर हाँ सब लिस्ट को एक रो माना है इसने। समझा समझा सर। समझ गए? यस सर। यदि मैं एस लिख देता हूं और फिर करता हूं तो भी वही मिल रहा है मुझे, कोई चेंज आया? एज अरे लिखूं या अरे लिखूं, एक ही बात है, यही मैंने कही। ठीक है, अब टाइप ऑफ अरे की मैं बात करता हूं, इसको हटा देता हूं क्योंकि फिर समझाना रहता है दोबारा से। टाइप AR, टाइप AR देखेंगे तो नमपाई एनडी अरे, भाई एनडी अरे तो है ही है। अब डायमेंशन, एन डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन, कितने डायमेंशन है? तो इसमें 2 डायमेंशन है, रो एंड कॉलम। AR डॉट एंड 2 डायमेंशन, आया समझ में? इसका शेप क्या है? तो 3x3 का शेप है इसका, आ रहा है समझ में? 3 रोज 3 कॉलम। अब यस सर। AR सम, इट इज ए मेथड बिकॉज इट इज फॉलो बाय स्मॉल ब्रैकेट्स। ये मेथड है, जब भी मेथड होगा, ये मेथड नहीं है, ये कीवर्ड्स है। क्या है ये? इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं हम लोग, या कीवर्ड्स बोलते हैं। जनरली एट्रीब्यूट्स बोला जाता है इसमें। क्या बोलते हैं इसको? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में ब्रैकेट नहीं होता, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है क्या? हाँ नहीं है। पर यहाँ नहीं। सम में ब्रैकेट है, भले हमने हाँ ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ा। तो AR डॉट सम एक्स, इट इज अ मेथड, ये मेथड है। मेथड में ब्रैकेट मिलेगा आपको, क्लास से बनता है ना मेथड, आपको बताया था ओप्स में, उसमें अपन ने पढ़ा है ना, क्लास जो होती है, जहां भी क्लास में फंक्शन डिफाइन करते हैं वो मेथड होता है। क्लियर? तो ये क्लास से ही बना हुआ मेथड है सम का। ये सम 45 है। सम 45 यानी टोटल जोड़ दिया इसने, वो 45 आ रहा है। पर यदि मैं रो का सम चाहता हूं, रो सम, तो एक्सिस 0 लिखूंगा और कॉलम सम चाहूंगा तो 1 लिखूंगा। तो 2 होते हैं, 0 फॉर रो एंड 1 फॉर कॉलम। आ रहा है समझ में? तो मैं आपको रो सम दिखाता हूं। मैंने एक्सिस यहां ब्रैकेट में अब 0 लिख दिया है, और आप देखिएगा रो सम जो है 12, 7 4 11 1 12, रो का सम। इस वाली रो में इधर रो का सम कितना आ रहा है? 15। इधर इन रो का पूरा का सम क्या आ रहा है? 18। समझ में आ रहा है? रो सम 0 लेंगे। यदि 1 लेता हूं तो कॉलम सम, तो आई विल गेट द सम 6 15 और आपका 8 और 7 15 और 9 24, 6 15 24। आगे समझ में? तो एक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रो और कॉलम के लिए। आपको कॉलम में काम करना है, आपको रो में काम करना है। एनी डाउट? हाँ सर। अब अपन बात करते हैं ट्रांसपोज की, कि AR जो मेरा था, AR ये है, इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं, मतलब रो कॉलम की जगह कॉलम रो की जगह। देखिएगा, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे था रो वाइज। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? कैपिटल T, AR डॉट कैपिटल T। एनी डाउट?
नो सर। अब हम AR.flat क्या होता है ये देखेंगे। ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा है हमें, ये पोजीशन बता रहा है फ्लेट अरे दिस एंड दिस फलाना। पर इसको लिए हमें यदि इसको देखना चाहें फ्लेट को, तो फॉर आइटम इन AR.flat प्रिंट आइटम, जो भी आइटम है फ्लेट में उसको प्रिंट करें। तो ये इस प्रकार से फ्लेट कर दिया इसने। क्लियर। और AR.size, ये AR ओरिजिनल है क्योंकि हमने इधर फ्लैट जरूर किया पर हमने इसको नाम नहीं दिया, AR इक्वल टू AR.flat नहीं किया हमने, है ना। तो इसलिए AR तो ओरिजिनल AR ही है, यहाँ तो मैंने खाली आउटपुट किया है। अब AR.size यदि मैं बताऊं तो दैट इज 9, टोटल 9 एलिमेंट हैं, वो हम पहले से जानते हैं। उसका शेप देखें तो 3x3 वो ओरिजिनल AR का ही बताएगा ना, यहाँ मैंने चेंज थोड़ी किया। n बाइट्स, तो 36 बाइट्स हैं टोटल। AR में टोटल बाइट्स 36 हैं, ठीक है। टोटल जो जितने भी एलिमेंट हैं वो कितना स्पेस ले रहे हैं, तो वो 36 बाइट्स का स्पेस ले रहे हैं पूरे 9 एलिमेंट। और कौन सा इंटीजर, कौन सा डेटा टाइप था ये, 32 बिट। कौन सा था, 32 32। बिट। इच हैज 32 बिट। ओके। अब अपन इसको थोड़ा सा आगे भी देखेंगे चीजों को। अब मैं नंपाई अरे डायरेक्ट बना रहा हूं, अब मैं लिस्ट बना के कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। अभी तक अपन लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे थे नंपाई अरे में, आ रहा है समझ में। अब मैं डायरेक्ट नंपाई अरे कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो मैं इसका नाम दे रहा हूं 1, ऑब्जेक्ट नेम, है ना। कुछ भी दे सकते हो XYZ। नम np.array लिखूंगा मैं और राउंड ब्रैकेट में लिस्ट डाल दूंगा, है ना। यहां भी लिस्ट ही यूज करना है अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं डी टाइप डिसाइड कर सकता हूं कौन सा चाहिए मुझे। अभी मैं यहां मैंने डेटा टाइप लिया है 32 बिट और प्रिंट 1, मैं इसको फिर प्रिंट करूंगा, टाइप बताऊंगा और फिर इसका डेटा टाइप प्रिंट करूंगा। तो डेटा टाइप तो 32 बिट है। सो ये मैंने इसको प्रिंट किया टाइप 1। इसलिए नहीं दे रहा कि मैंने टाइप 1 प्रिंट नहीं किया, मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे बताएगा टाइप 1 क्या है भाई। तो टाइप 1 में तो मुझे ये चीज बताएगा क्लास नंपाई एनडी अरे है टाइप। और डी टाइप के अंदर क्या बताएगा कि भाई किस तरह का N32 है। अब मान लो मैं ये वैल्यू ये कर देता हूं और मैं इसको रन करता हूं, सही चल रहा है। मैं इसको और बढ़ा देता हूं और फिर रन करता हूं, अभी भी सही चल रहा है। मैं इसको और बढ़ा देता हूं, रन करता हूं, ठीक है। मैं एक 0 और बढ़ा देता हूं इधर, अभी भी ठीक चल रहा है। और मैं अब देखिएगा क्या ये जो मैंने यहाँ लिखा है वो यहाँ दे रहा है 1300 600 करेक्ट दे रहा है। 32 तक तो दे रहा है ये। थर्टी टू बीट में दे रहा है। यदि मैं इसको एक सेकेंड 16 कर देता और मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ और इसको अब देखिएगा N16 डेटा टाइप क्या हो गया, 16 बिट का डेटा है। अब मैं यहां पर यदि कोई संख्या बढ़ाता हूं, अभी तक ठीक है, और बढ़ा देता हूं, अभी भी ठीक है। 16 बीट में 13,000 होना चाहिए ना, नहीं हो रहा। यहाँ देखिए
ये सही दे रहा है क्या आउटपुट मुझे, जो मैंने वहां लिखा है? नहीं दे रहा, दे रहा है भाई। 16 बिट हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है, ठीक है। तो ये 16 बिट पे गलत दे रहा है। यदि मैं, क्योंकि मेरा ये जो इसने जो ब्लॉक हर एलिमेंट के लिए एक फिक्स ब्लॉक दिया था, ये अपन शुरू में ही देख चुके हैं, नंपाई के पावर पॉइंट में मैंने बताया था कि हर एलिमेंट को ये एक फिक्स ब्लॉक देता है। 1x1 का कमरा दिया हुआ है, 10x10 का रूम दिया हुआ है, सबको, जितने भी लोग सदस्य हैं सबको 10x10 का कमरा दिया है। अब ये आ गया बहुत हैवी आदमी, 10x10 के कमरे में नहीं रह पा रहा है, आ रहा है समझ में? तो इसके लिए तो अलग व्यवस्था करना पड़ेगी। तो हम यहां पर डी टाइप बदल देंगे, सबको बड़ा कमरा मिल गया इसके चक्कर में, ठीक है। अब यदि रन करेंगे तो हमें करेक्ट मिल रही है चीज, क्लियर। तो यहां हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा डेटा किस तरह का है, वेरिएबल कैसा है, वो कितने डिजिट का है, तो हम उस हिसाब से लेना डी टाइप। भाई मेरा वन डिजिट डेटा है या 2 डिजिट डेटा है खाली, तो मैं 32 बिट लूं और 16 बिट लूं, काय को मैं 32 पे जाऊं? जब 16 बिट लूंगा तो हर एलिमेंट को 16 बिट का स्पेस मिल रहा है, सफिशिएंट है 2 डिजिट नंबर के लिए। तो मेरा जो ब्लॉक है वो कम यूज हो रहा है ना, स्पेस कम यूज हो रहा है ना, स्पेस कम यूज हो रहा है, तो मेरी मशीन की इफिशियंसी कायम रहेगी। आ रहा है समझ में? क्योंकि जब बहुत बड़ा डेटा होता है ना, बिग डेटा होता है, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। छोटे डेटा में नहीं फर्क पड़ रहा, अपन ने 5 एलिमेंट लिखे, 1000 एलिमेंट लिखे, 10,000 एलिमेंट लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां मिलियंस में आता है तो वहां ये जरूरी हो जाता है कि हम पहले डिसाइड कर लें भैया उस चीज को कि हमारी रैम पे, क्योंकि जो भी आपकी प्रोसेसिंग होती है डेटा एनालिटिक्स में, मशीन लर्निंग में, वो प्रोसेसिंग होती है रैम के ऊपर, क्या? और डेटा जैसा रहेगा उसी हिसाब से वो उसको क्लियर करेगा। अब मैं आपको यहां 1 स्क्वायर ब्रैकेट में 4 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4th नंबर पे कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 0 1 2 3 4, 4 नंबर पे 1 है। यदि मैं यहाँ 2 नंबर लिखूं, 2 इंडेक्सिंग लिखूं, तो मुझे ये मिलेगा 0 1 2। समझ में आ गया? अपन को कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है ये अपन लिस्ट में भी देख चुके हैं, अरे में भी सेम तरीका है। इसका डेटा टाइप अपन पूछेंगे तो ये बताएगा 32 बिट, इसका शेप पूछेंगे तो ये बताएगा अपने को 6 रोज हैं इसमें। अब मैं बात कर रहा हूं कि 1 डॉट आर्गुमेंट मैक्स, तो देखिएगा ये 2 बता रहा है, 2 सेकंड नंबर 0 1 2, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, उसकी पोजीशन बता रहा है। यदि मैं 1 डॉट आर्गुमेंट मैक्स लिखता हूं, यदि मैं 1 डॉट मैक्स लिखता हूं तो उसकी वैल्यू बताएगा ये। अंतर समझ में आ गया? आर्गुमेंट मैक्स और 1 मैक्स दोनों में, और दोनों मेथड है, दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ है, दोनों मेथड है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब आते हैं मिनिमम, तो मिनिमम में भी पोजीशन बताएगा। तो मिनिमम क्या है भाई? मिनिमम में 4th बता रहा है, तो 4th मिनिमम है 1, 1 इज द मिनिमम वैल्यू। और यदि मैं इसको खाली मिनिमम पूछूंगा तो मुझे वो 1 दे देगा, वो मैंने लिखा नहीं है। अब आर्गुमेंट शॉर्ट आर्गुमेंट यदि मैं करता हूं तो वो आर्गुमेंट शॉर्ट कर देगा पोजीशन वाइज, कि चौथे नंबर का एलिमेंट पहले होना चाहिए, मतलब 1 पहले होना चाहिए। अरे समझिए, पोजीशन बता रहा है। फिर पहले नंबर का एलिमेंट होना चाहिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। हाँ, इसकी तो पोजीशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। आ रहा है समझ में आपको? ये पोजीशन बता रहा है। 1 डॉट शॉर्ट लिखेंगे तो अपने आप नंबर के साथ वो कर देगा क्या सर? हाँ, ये पोजीशन बताया, ये पहले होना चाहिए, तब होना चाहिए। ठीक है?
अब मैं एक और numpy अरे बना रहा हूं। इस numpy अरे में मैंने देखिएगा लिस्ट के अंदर मैंने राउंड ब्रैकेट लिए 1 2 3 AR1 के नाम से। ये 2/3 का मेरा बना numpy अरे। अब इसमें 1, 2 लिख रहा हूं। तो पहली रो 0 रो 1 रो सेकंड रो 0 1 2 हमेशा ध्यान रखना 0 से इंडेक्सिंग चालू होता है। 1 2 तो 1 2 मतलब 3 आना चाहिए आउटपुट। 3 आउटपुट आया, ठीक है। अब मैं यदि AR पुराना वाला बता रहा हूं आपको, पहले जो बनाया था वो AR ये था और ये वाला AR1 है। दोनों 3/3 के मेरे ND अरे हैं। अब AR प्लस AR1 यदि करूंगा तो क्या हो रहा है, दोनों के करस्पॉन्डिंग ऐड करके दे रहे हैं मुझे एडिशन, जैसे मैट्रिक्स एडिशन होता है। समझा समझा। माइनस करूंगा वो भी उसी तरीके से दे रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, इजी। डिवाइड भी कर रहा है। ओके, ये क्या हुआ सर? ये डिवाइड किया मैंने। एरर क्या है नीचे? एरर नहीं है, वो लिख रहा है, एरर नहीं है वो। अच्छा वो ये बता रहा है कि भैया आपका कहीं पे 0 से डिवाइड हो रहा है तो इन्फिनाइट दे रहा है, नॉट डिफाइन होता है। अच्छा अच्छा। दे रहा है ना, री टाइम वार्निंग, डिवाइड बाय 0 एनकाउंटर्ड ए ट्रू डिवाइड। ओके ओके। यदि यहाँ मैं 0 नहीं लिखता इस वाले में जिससे डिवाइड कर रहा हूं तो शायद ये चीज नहीं आएगी आपके पास। आ रहा है समझ में? यस सर यस सर। यदि मैं जहां मैंने ये बनाया है यहां से 0 हटा देता हूं या 6 कर देता हूं और अब मैं इसको लेता हूं और अब मैं ये डिवाइड करता हूं, कहां गया डिवाइड वाला? ये अब आ रहा है? अब नहीं आया? क्लियर हो गया अच्छी? अब मुझे स्क्वायर रूट चाहिए AR का, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो देखिएगा सबका स्क्वायर रूट मिल गया जितने भी एलिमेंट है AR में। जो शुरू वाला था AR का सम में बता ही चुका था, 45 आया था और ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। मैक्सिमम मिनिमम सब अपन देख चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि AR1 में ग्रेटर देन 7 वेयर np.where करके फंक्शन यूज कर रहा हूँ मेथड। np.where is a method AR1 is greater than 7 and I type G टप्पल है, मुझे रिजल्ट काय में दे रहा है? ट्रिपल दे रहा है। ट्रिपल अपन पढ़ चुके हैं पहले, डेटा टाइप जिसमें हम कोई हाँ चेंज नहीं कर सकते। और ये G है क्या? तो G ये आउटपुट है मेरे पास कि 0 1 है ना, D टाइप 64 अरे 20। तो अब ये अपन को चीज समझना है। मैं पहले AR1 कहीं पे आपको दिखा देता हूँ। ये AR1 है मेरा और ये मैंने G क्या लिया, NP वेयर AR1 ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर देन 7 कौन कौन से हैं? ये है 10 और 9 है। 9 है। तो 0 2 ये रो है और दूसरा वाला अरे कॉलम है। याद रखिएगा, रो कॉलम ऐसे मत पढ़ लेना। अच्छा तो 0 रो यानी पहली रो हाँ और सेकंड कॉलम 0 1 2 सेकंड कॉलम। आगे समझ में? 0 रो सेकंड कॉलम। अब यहां पर फर्स्ट रो और 0 कॉलम। तो फर्स्ट रो 0 1, ये फर्स्ट रो ही बीच वाली, भाई 0 से इंडेक्सिंग चालू होती है ना। तो 0 हाँ रो फर्स्ट सर। रो तो तो ये अगर हो। 3 नंबर होते हैं कोई भी, जैसे बीच में कहीं 8 रहता तो उसमें कैसा रहता है? 0, 1, 4 ऐसा देता क्या? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये देखो 6 2 9, आप यहाँ 8 चाह रहे हो
हाँ कहीं भी तीन, कोई 3 या 4 नंबर से बड़े, कोई बड़े डाल दो ये सेवन कर से दिया सर। मैंने। तो पहला तो जो हुआ वो उसने दिया, जो अरे बनेगा ना, ये जो लिखा है ये हाँ ऐसा बनेगा। पहले तो रो बताएगा वो, एक तो 0 रो में है, दूसरा आपका कौन सी रो में है, फर्स्ट। सेकंड रो में, फर्स्ट रो फर्स्ट। में, फर्स्ट रो फर्स्ट में में है। दो है फिर फर्स्ट रो तीसरा में भी से। फर्स्ट रो में है। हाँ फिर आपका सेकंड रो में है सेकंड रो और में। सेकंड रो में है। आगे समझ में? नहीं नहीं, 7 से ग्रेटर का है सर सेकंड रो में, एक ही है सेकंड ना। रो में एक अरे ही हाँ, है। ये की, ये क्लियर करना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड। कट कर दीजिए सर। ठीक है, एक टू लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर, ये हुआ। अब दूसरा जो बनेगा है हाँ समझ गया, वही मैं पूछ रहा था, लाइन से 4 आएगा। ना, तो इसमें हाँ फर्स्ट कॉलम वाले में क्या, 0 में 9 है तो 2 टू आएगा। टू ये टू आएगा 1, जीरो 1 जीरो सॉरी, ये क्या आएगा आपका, जीरो 0। जीरो कॉलम फिर 0, 1। हाँ कॉलम 0, कॉलम 0, जीरो फिर 1 कॉलम 1, फिर कॉलम कॉलम 3, 2 2, हाँ टू टू 3, 2, 3 तो आएगा ही नहीं, 2। ठीक है, आगे समझ में? ऐसा नहीं। कोई डाउट इसमें अब? अरे ऐसा। साले। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं AR1, आपको वापस मेंशन कर रहा हूं, और AR1 में ये अपना AR1 है, और इसको मैं वापस से 0 कर रहा हूं उस बीच वाले को। ठीक है, वापस 0 कर रहा हूं क्योंकि मैं नॉन जीरो वाला कंसेप्ट ले रहा हूं नीचे। अब मैं आपको ये रन करता हूं, तो ये 0 आ रहे हैं। यस सर। अब मैं np डॉट काउंट नॉन जीरो, तो 9 है, तो नॉन जीरो कितना होंगे, 8 होंगे, एक 0 है। हाँ ये सब कॉन्सेप्ट भी काम आते हैं क्या सर, नॉन जीरो, काउंट नॉन जीरो, ये सब। अब ये क्या कुछ फंक्शंस का भी जरूरत पड़ जाती है हमें समझने के लिए डेटा एनालिटिक्स में। बस में नॉन जीरो कितने हैं, जीरो कितने हैं। अब बहुत बड़ा डेटा सेट है ना। मान लो हाँ टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर वाला एक डेटा सेट है, उसमें आपके पास मान लो 5000 रोज है ना। अब ये टेम्परेचर वाला जो 0 होता है ना, वो रियल 0 नहीं होता है, मालूम है। टेम्परेचर वाला जो 0 है वो सूडो 0 है, झूठा है 0। हाँ तो उस तरह के कॉलम में हमें देखना पड़ेगा 0 है कि नहीं है, और है तो कितने बार है, उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना उसको, पहले 0 को। यस सर। नहीं तो वो दूसरे 0 की तरह हम उसको यूज करेंगे तो वो 0 है ही नहीं रियल, तो वो मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा किसी भी चीज को, जो हाँ कि हमने ऑर्डिनरी 0, जबकि वो 0 है ही नहीं, हम्म। वो रियल 0 है ही नहीं। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ता है इसका कभी कभी। अब np डॉट नॉन जीरो, तो ये बताएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ भी वही चीज है, उसकी पोजीशन बता रहा है कि 0 0, 0 रो 0 कॉलम में 0 नहीं है। मैं अच्छा। यहाँ बताता हूँ कि हाँ हाँ यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 1 यहाँ कहीं भी नहीं होगा, देखो आप 1 1 है क्या, नहीं। इसलिए नहीं है कि 1 1 पे 0 है। क्लियर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जीरो। 0 है, वो इसलिए नहीं है। क्लियर, कोई डाउट? अब टाइप टी, अब टी मैंने कहाँ बनाया है, टी मैंने कहीं बनाया क्या यहाँ,
टीम मैंने बनाई नहीं। चलिए ये पता नहीं क्यों लिख दिया होगा मैंने इसे समझाने के लिए। अब AR1 1 2 इक्वल टू, मैं AR1 में किसी को चेंज करना जाना है, मतलब 1 2 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी 3 की जगह 0 करना चाहता हूँ। तो आ रहा समझ? मैं उसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। और अब मैं यदि सर थोड़ा AR1, वीडियो अटक रहा था सर, क्या क्या बोले आपने? मैं यहाँ कुछ वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ इस अरे में, इधर पे भी अच्छा 0 चाहता हूँ। दिख रहा है क्लियर? जीरो वाले ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 3, तो मैंने इसको 0 कर दिया। और यदि आप AR1 देखेंगे दोबारा से, यहाँ 0 आ गया। आ गए? मैंने इस हिसाब से उसको चेंज कर दिया। क्लियर? अब यदि मैं इसमें ये देखूंगा, इसको रन करूंगा अब दोबारा, तो मुझे अब यहाँ कम हो जाएगी एक एंट्री और 1 2 नहीं मिलेगा कहीं भी। 1 2 है क्या यहाँ वर्टिकल में? 1 2 पहले था, अब नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो अब खाली मुझे 7 एलिमेंट मिलेंगे 9 की जगह, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नॉन जीरो। अब मैं आपको बताता हूं कि एक फाइल में एक लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर रहा हूं, इसमें सिस करके, सिस्टम के लिए रहती है आपके। तो ये मैंने किया इंपोर्ट, और मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, पाइथन लिस्ट। लिस्ट ऐसे ही बनता है। और एक अरे भी बना रहा हूँ, नमपाई अरे, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। इसको मैं np.ar लिख रहा हूँ और इसको मैं py.list लिख रहा हूँ, क्योंकि एक अरे एक लिस्ट है। कोई कंफ्यूजन इधर तक? मैंने दोनों बनाए। अब np अंडरस्कोर अरे का डी टाइप में देखता हूं, तो ये दे रहा है इंटीजर 32। डिफॉल्ट में ये 32 ले लेता है, 16 बिट नहीं लेता है। यदि डेटा छोटा भी होगा, 32 बिट इसलिए रहता है कि आगे आपने वैल्यू बढ़ाए तो फिर क्रैश ना हो। 64 बिट भी नहीं लेता है। वो जब देखता है आपने बड़े डेटा फिट किए हैं, उसको लगता है कि नहीं यार 64 बिट ही लेना पड़ेगा, तो वो लेता है। डिफॉल्ट में 32। अब मैं sys फंक्शन लगा रहा हूं, गेट साइज ऑफ 1, एक एलिमेंट का, इनटू लेंथ ऑफ पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट की लेंथ का मतलब 1 2 3 4। आ रहा समझ में? 4 एलिमेंट है, 4, एक एलिमेंट का मैं साइज देखूंगा, एक का लिस्ट में एक एलिमेंट का साइज कितना है, मतलब एक हर एक का सेम ही होगा ना, और उसको हाँ। मल्टीप्लाई करूंगा टोटल से, तो मुझे टोटल इस लिस्ट का साइज पता चलेगा क्या है पाइथन लिस्ट। आ रही बात समझ में? तो मैं इसको रन करता हूं, ध्यान से समझना। इसको कितना आ रहा है? 112 बाइट्स, 112 बाइट्स। अब मैं नमपाई अरे, अब नमपाई अरे की बात कर रहा हूं मैं। नमपाई अरे मेरा ये है, और नमपाई अरे का मैं मालूम करता हूं। नमपाई अरे है ना, डॉट आइटम साइज यानी एक ब्लॉक के, इनटू नमपाई अरे साइज, वही बात है। मैं अरे की बात कर रहा हूं। कितना आ रहा है साइज? क्या साइज बता रहा है? 16 बाइट्स। और ये कितना बता रहा है? 1 मैंने क्या बताया? लगभग 20% स्पेस लेता है नमपाई अरे। 20% से भी कम है। बहुत है। तो नमपाई अरे में काम करने में ये बेनिफिट है कि हमारा स्पेस बचता है।
जब बहुत बड़े डेटा होते हैं तो स्पेस बहुत मायने रखता है। अभी तो छोटे डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्रिएटिंग अरेज, अरे क्रिएट कर रहे हैं अपन। इसमें और मैं बता रहा हूँ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और ये सब चीजें अपन देखते हैं। एक नंपाई अरे मैंने 1 डायमेंशन बनाया है, ये तो अपन देख ही चुके हैं 1 डायमेंशन कैसे बनता है। अब मैं 2 डायमेंशन नंपाई अरे बना रहा हूँ। x2 इसलिए लिखा कि सेकंड एलिमेंट कौन सा है, तो सेकंड एलिमेंट 3 निकालेगा ये, है ना, 0 1 2, ये तो एक्सेस करने वाला मामला लिखा। अब मैं 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में क्या किया मैंने, 2 स्क्वायर ब्रैकेट ले लिए, ये डायमेंशन कितना बता रहा है, 2 बता रहा है, लिख कैसे ही रहा है, लिख कैसे ही रहा है, पर डायमेंशन 2 बता रहा है। यदि भी सिंगल ब्रैकेट लिखा तो डायमेंशन 1 बता रहा था पिछले वाले। क्लियर, ये 2 डायमेंशन। यदि इस x का शेप देखूं मैं 1/6, ये 1/6 है। अब यहां मैं आपको चीज समझाना चाहता हूं, यदि मैंने 1 डायमेंशन लिया है तो मुझे यहां पर 2 कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रो में ही है। यदि मैं इसका शेप पूछूं, पहले मैं इसी को रन करता हूं वापस से x को, और मैं इसका x डॉट शेप पूछता हूं। तीन रो और डायमेंशन मुझे मालूम है एक ही। यहां पर यदि मैं शेप पूछ रहा हूं तो 1/6 है। अब यहां पर मुझे दोनों डायमेंशन डालना पड़ेंगे, रो और कॉलम। मतलब यहां रो 1 है और 6 कॉलम है, ये ऐसे में है। दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूं मैं आपको क्या है। ये वाली जो है अरे, ये ऐसे है, आ रहा समझ में। और ये जो 2 डायमेंशन अरे है, ये 1/6 साइज दे रहा है, तो 1 रो है और 6 कॉलम है, ये ऐसी है। आ रहा है समझ में। यदि मैं इसमें से कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं इसमें x और ये स्क्वायर ब्रैकेट, मैं 0 1 2 एक ही नंबर लिखूंगा। यदि ये 1 चाहिए तो 0 लिखूंगा, 2 चाहिए तो 1 लिखूंगा, और ये चाहिए तो 2 लिखूंगा। पर इसमें मुझे चाहिए तो मैं पहले 0, क्योंकि एक रो है और पहली रो क्या होती है, इंडेक्स 0 होती है, मुझे 0 लिखना पड़ेगा, कॉमा करके लिखना पड़ेगा। यदि मुझे 89 चाहिए तो 0,2। मैं खाली 2 लिखूंगा तो नहीं आएगा, मैं खाली 2 लिखूंगा तो एरर देगा, क्योंकि 2 डायमेंशन है। मैंने 2 डायमेंशन अरे बनाई है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिए हुए हैं एक की जगह। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, सर अगर सिंगल ब्रैकेट लेते तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना, दोनों खाली फिर नहीं, हाँ फिर एक ही नहीं, फिर एक ही लिख रहा है ना, जहां जैसे लिखा मैंने 2 एक्सेस करने। अब यहां मुझे एक्सेस करना था 0 2 लिखा मैंने। अब 0 2 लिखा तो ये दे रहे हैं मुझे। पहले मैं इसको रन कर लूं, क्योंकि वो सेम नाम से था। 89 एक्सेस हो रहा है, 89। अब मैं इस x को, जो है तो 2 डायमेंशन, पर ये इसका जो डायमेंशन था 1/6 था। अब मैं डायमेंशन रीसेप कर रहा हूं, 1/6 की जगह डायमेंशन क्या चाहता हूं, 2/3। ओके। भाई 2 3 या 6 एलिमेंट आ सकते हैं ना उसमें। हाँ
तो मैं इसको रीसेप किया x1 के नाम से, x डॉट रीसेप 2/3, और मैं आपको ये करके बताता हूँ, ये 2/3 हो गया। टू बाई थ्री हो गया कि नहीं हुआ? ओके, अब मैं वही आर्ग मैक्स वगैरह जो मैंने पहले बताए थे फंक्शन वही है, इसको अपन छोड़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं माई टपल का थोड़ा सा। तो माई टपल अपन हमेशा राउंड ब्रैकेट लेते हैं तो टपल बन जाता है। तो मैं टाइप ऑफ माई टपल यहां लिख रहा हूं तो टपल ही बताएगा। इस टपल में, टपल को मैं अरे में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो क्या किया, वो माई टपल np डॉट अरे, मैंने टपल अंडरस्कोर अरे नाम दे दिया समझने के लिए कि भाई टपल से बनाई हुई अरे है, ठीक है। और प्रिंट टाइप टपल अंडरस्कोर अरे, प्रिंट टपल अंडरस्कोर अरे, टपल अंडरस्कोर अरे डॉट रीसेप, बाद में रीसेप कर रहा हूं। तो रीसेप तो अभी मैं कर देता हूं कमेंट थोड़ी देर के लिए। तो ये मेरा टपल अरे में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। लिस्ट टाइप अरे मतलब लिस्ट जैसा ही दिखता है। अब मैं इसको रीसेप कर रहा हूं 2/4 में, क्योंकि 8 एलिमेंट है, 2/4 में कर सकता हूं मैं टपल को। तो ये मेरा 2/4 में बन गया, देखिएगा। लेकिन सर आपने टपल से तो उसको वो कर दिए थे ना। हाँ, टपल से मैंने अरे किया, हाँ, अरे के बाद मैंने रीसेप कर दिया उस अरे को 2/4 में। तो टपल ही है। अच्छा, टपल अंडरस्कोर एरे यूज किया आपने उसके लिए। हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है। क्योंकि टपल से वो चेंज नहीं होता है, रिशेप नहीं होता है। नहीं टपल से थोड़ी होगा, टपल में तो कुछ भी नहीं कर सकते हाँ, प्योर आप कुछ टपल में। चेंज नहीं कर सकते, बराबर। टपल से लिस्ट में कन्वर्ट करके कुछ भी हाँ कर लो, अरे में कन्वर्ट करके कुछ भी कर लो, दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लो उसको पहले, हाँ हाँ। फिर आप उसके साथ जो करना हो वो कर सकते। अब और इसको मैं बता रहा हूं आपको, 1 डायमेंशन अरे पहले से बनाना जानते हैं अपन, एक स्क्वायर ब्रैकेट। ये 2 डायमेंशन अरे है, तो 2 डायमेंशन अरे यदि ऐसे बनाएंगे तो ये पहला रो और ये सेकंड रो हो गया। और डेटा टाइप में फ्लोट ले रहा हूँ, है ना, तो पॉइंट में आएगा, मतलब 4.0, 5.0, 6.0 इस तरह से लिखेगा। फ्लोट लूंगा तो मैंने स्पेसिफाई किया ना, नहीं करूंगा तो इंटीजर ही देता हूँ। हाँ। फिर तीसरा मैंने 3 डायमेंशन अरे लिया है। तो 3 डायमेंशन अरे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाए। ये आपका ये जो ब्रैकेट है, ये पहला और ये दूसरा, और इनमें दो दो हैं। हाँ, समझा। तो अपन इसको प्रिंट करते हैं, समझ में आएंगी चीजें। ये 1 डायमेंशन 1 to 5, हाँ ये 2 डायमेंशन, सॉरी 2 डायमेंशन, ये यहां से यहां तक, ये फ्लट लिया हुआ है मैंने 1.2 पॉइंट, और ये 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन एक तो ये हुआ, हाँ, और एक ये हुआ। एक पेज जैसे किताब में पेज होते हैं ना, तो समझा समझा। पहला पेज ये हुआ और दूसरा पेज ये नीचे वाला हुआ। आ रहा है समझ में? क्लियर? थोड़ा सा और बचा, खत्म कर ही लें इसको। अब नंपाई डॉट जीरोस 3/4 देखिएगा, इनिशियल प्लेस होल्डर्स, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनिशियल प्लेस होल्डर्स हम जगह बना लेते हैं पर उसमें माल नहीं रखा हमने। अच्छा, 3/4 का बस आपने बना दिया है। हाँ, ओके। तो जीरोस np डॉट जीरोस 3/4 का बना लिया, ठीक है। अब मैं 1 का भी बना सकता हूँ, np डॉट 1 3 2 3 4, देखिएगा अच्छा, 2/3 1 के। ऐसा लिखना पड़ता है क्या? हाँ, 2 के लिए टूज। टू टू जो होता है पहला होता है, ये 2 के लिए कितने करना है आपको, पहला वाला। मैं वो समझ गया। नहीं, एनपी डॉट सर, एनपी डॉट जो अंदर नंबर सी वो लिखना पड़ता है ना। हाँ, वंस और ये जीरोस, ठीक है। ये अपन क्या होता है, ये प्लेस होल्डर होते हैं, हाँ हाँ हाँ। हम पहले बना लेते हैं इसको कहीं बार। अनिल भाई, हो गया हाँ, प्रोफेशन।
फिर np डॉट अरेंज 10 25 3। अब अरेंज जब फंक्शन लेते हैं तो ये एक प्रकार की सीक्वेंस होती है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिएगा अरेंज फंक्शन, अरेंज यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है ना, अर्थमेटिक सीरीज। तो स्टार्टिंग होगा 10 से एंड होगा 25 पे, और 3 नंबर चाहिए मुझे, मतलब 3 से डिफरेंस, सॉरी 3 कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना अपन। तो 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19। आ रहा है समझ में? तो मैं इसको बना रहा हूं, देखिएगा 10 13 16 19 22 कॉमन डिफरेंस। ये अरेंज जो फंक्शन है वो इवनली स्पेस्ड वैल्यूज देता है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देगा आप। अब np डॉट फूड, एक कांस्टेंट अरे बनाना है मुझे 2 by 2 का 7 7 7 7 4 बार। 2 by 2 का अरे बनेगा, पर हर कांस्टेंट नंबर होगा 7 7। मैं जो भी लिखूंगा वो नंबर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? np डॉट फुल। अब np डॉट i2 क्रिएट 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये EIY जो है, EI आई आंख है, पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 का। मुझे 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मैं 3 लिख दूंगा। गॉट इट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल पे 1 1 1 होता है, पढ़ा होगा ये मैट्रिक्स तो आप लोगों ने, है ना? अब ये अपन इन चीजों पे भी नहीं जा रहे, सेवेज वगैरह पे, आईओ इनपुट आउटपुट पे, ये अपन बाद में देखेंगे, ठीक है? अब एक एम्प्टी बनता है, एम्प्टी 3 by 3। तो एम्प्टी भी जो है वो 1 1 1 ही पुट करेगा, जैसे ये है वो यही चीज एम्प्टी देगा, ठीक है? ये मैट्रिक्स है और ये अरे है। अंतर समझिएगा दोनों में, यहां कॉमा है, यहां कॉमा नहीं है, ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस। यहां मैंने लिखा क्रिएट 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने बाद में 3 कर दिया, वो अलग बात है, ठीक है ना? तो यहां कॉमा नहीं, ये मैट्रिक्स है, समझे सर? और ये अरे है, ये डिफरेंस है दोनों। और यहां एक और बता देता हूं, क्रिएट एन अरे विथ रैंडम वैल्यूज विथ कंटिन्यूअस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अपन बाद में देख लेंगे। क्या कंटिन्यूअस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइसन होते हैं, उस तरह की चीजें, उससे ये नंबर लेकर के आपको 4 नंबर दे देगा रैंडमली, ठीक है? इन नंबर का मीन जो है वो 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। यदि मैं इसको कुछ नाम दे दूं और मैं इसका मीन देखूं, जीरो 0.47 बता रही है। अब वो कंटिन्यूअस वाला है, देखना पड़ेगा, रैंडम रैंडम में है, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग रहता है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन अपन बाद में देखेंगे, ठीक है? ये बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लिया है कंटिन्यूअस में, हर एक का अलग अलग वो होता है, ठीक है? तो ये आज के लिए सफिशिएंट है इतना। कल मटेरियल तो भेज दिया था क्या मैंने? हाँ मटेरियल आया है सर, वीडियो नहीं आया। वीडियो नहीं आया है तो अच्छा वीडियो डे 6 का भी देख लीजिए ना। मैं देख लेता हूँ उसका वीडियो, है ना? हाँ। शायद एक दिन अपना रिकॉर्डिंग भी रह गया था ना वीडियो का, उसका आपने दूसरी जगह का वीडियो भेज दिए थे, बट अच्छा डे 6 का ना आपका थोड़ा गलती हो गई शायद, वो देख लेते 40 सेकंड का
मतलब लेक्चर की फ्री पहले का ही है। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, करें, स्टॉप करें। हाँ सर, इसका मैं आपको बता दूं, जिस दिन अपन ने डेटा टाइप पढ़े थे सर, हाँ ठीक है, मैं देख पाइथन लेता में। हूँ। हाँ 6 डे का जी सर, देख लूँ, है ना। ठीक है सर।